आज हम पढ़ें डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स है, ये 4 सितंबर 2021 का है। ये टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें कि जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CMD of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? इसका आंसर हो जाएगा अतुल भट्ट को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी पद के लिए अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया था। इसको मिलाकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में लेके आए हैं। एमसीक्यू का जो आंसर देखा आपके बाद इसके महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि केंद्र सरकार में स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में अतुल भट्ट को नियुक्त किया। ठीक है। दूसरा है, वह वर्तमान में कंसल्टेंसी फर्म मीकॉन के सीएमडी पद पर नियुक्त हैं, जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष पीके रथ की जगह लेंगे। पहले जो पुराने पूर्व अध्यक्ष थे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के, वो थे पीके रथ की जगह पर ये अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। 1982 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, किसने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता? Who won the Association of Talent Development 2021 वेस्ट अवार्ड? इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 वेस्ट अवार्ड जीता। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता, सबसे पहला। दूसरा है, पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में दुनिया भर के 71 संगठनों में से 8वां रैंक हासिल किया। 71 संगठनों में से 8वां रैंक हासिल किया। इस रैंकिंग में शीर्ष 20 भारत की कुल 2 कंपनियां हैं। भारत की 2 कंपनियां हैं शीर्ष सेकंड में, 71वें संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में। पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई थी? ये 1989 में की गई थी। पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में की गई थी। पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है गुड़गांव में। पावर ग्रिड का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख राज्य का राज्य पशु किसे घोषित किया गया? विच वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ को। लद्दाख राज्य का राज्य पशु हिम तेंदुआ को घोषित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। लद्दाख से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पहला है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए, इसको हम पैथर यूनिका भी बोलते हैं। हिम तेंदुए, इसको पैथर यूनिका भी बोलते हैं, को राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया। सेकंड है, जबकि राज्य का राज्य पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन, उसको हम ग्रस निक्रिकोलस को नामित किया गया। इसकी अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर के द्वारा की गई। राज्य का राज्य पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन, ग्रस निक्रिकोलिस, ये तो हमारे पास था राज्य पशु। और अगर राज्य पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाली क्रेन, इसको हम ग्रस निक्रिकोलिस भी बोलते हैं, उसको किया गया। वो अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर के द्वारा की गई। थर्ड है, लद्दाख की राजधानी का नाम है लेह। लद्दाख की जो राजधानी है उसका लेह नाम है। लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख के वर्तमान गवर्नर मनोज सिन्हा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? Who won the वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? इसका आंसर हो जाएगा एलेजांद्रो प्रीतो। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार एलेजांद्रो प्रीतो को मिला। इसके बारे में
हमारे पास मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो, ये है मैक्सिकन फोटोग्राफर है एलेजांद्रो प्रीतो बर्ड, प्रीतो एलेजांद्रो प्रीतो जो है वो है मैक्सिकन फोटोग्राफर, मैक्सिकन का फोटोग्राफर है। इसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, इसको हम बोलते हैं BPOTY 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता था। कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को खींचा था। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर $5,000 का नगद पुरस्कार मिलता है। 73 देशों को 22,000 प्रविष्टियों में से चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? विच इंडियन वॉन द सिल्वर मेडल इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा जब इवेंट, इसका आंसर हो जाए प्रवीण कुमार ने। प्रवीण कुमार एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे पास। एक, प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के चौथे पदक विजेता का सम्मान हासिल करके टोक्यो ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर पदक जीता। किसमें जीता? ऊंची कूद में। सेकेंड है, प्रवीण कुमार ने टोक्यो ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड छलांग के साथ रजत पदक जीता। थर्ड है, प्रवीण टोक्यो खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद में निषाद कुमार, मरियप्पन थांगावेलु और शरद कुमार के बाद भारत के चौथे पदक विजेता बने। 3 पहले थे निषाद कुमार, मरियप्पन थांगावेलु और थर्ड शरद कुमार, अब फोर्थ प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बने? विच बैट्समैन became the first batsman to score a 50 of 31 ball in a शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच? इसका आंसर दूसरे नंबर। शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं। शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने अपना अर्धशतक 31 गेंदों पर 6 चौके व 3 छक्के लगाकर पूरा किया था। शार्दुल ठाकुर ने वर्ष 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 32 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जगह ली। भारत की तरफ से टेस्ट मैच में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कपिल देव ने साल 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? When did NCERT celebrate its 61th फाउंडेशन डे? 1 सितंबर को एनसीईआरटी अपना 61वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भारतीय बच्चों की को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया एक प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वो टॉप्ड इन द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही, जो कि लगातार 6ठे वर्ष प्रभावशाली रूप से शीर्ष स्थान पर रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 की वैश्विक खोज में अभिनय योगदान के लिए इस वर्ष भी उसे शीर्ष स्थान पर रखा। 6वें प्रभावशाली देश में प्रभावशाली रूप से थी, जो कि शीर्ष स्थान पर रही 6वें नंबर। इसके बाद
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान रहा। वहीं यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने टॉप 5 लेवल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, रजनी कौल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? रजनी कौल हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज द फेमस ऑफ? इसका आंसर होगा पत्रकार थे। रजनी कौल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजनीकाल के बारे में। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार रजनीकाल का 89 वर्ष की 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। रजनीकाल को द हिंदू टाइम्स का प्रमुख पत्रकार माना जाता था, द हिंदू टाइम्स का। रजनी कौल ने वर्ष 1999 में 1999 में उद्धव ठाकरे के बारे में पत्रकारिता में छपने के बाद वह चर्चा में आए थे और फिर उन्होंने भिन्न भिन्न कंपनियों में पत्रकारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? वो बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका आंसर है अवनी लेखरा। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा बनी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा बनी। अवनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग की स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी थी। टोक्यो पैरालंपिक में SS1 श्रेणी में महिला की 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वर्तमान मुख्यमंत्री।